साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे बजट सरकार की नई योजनाएं 2025-26 के बारे में। साथियों, जैसा कि सरपंच चुनाव को लेकर डेट जारी, पेंशन में वृद्धि 1250 से लेकर 1500, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त भी बिल्कुल जारी। राजस्थान में बिल्कुल 1 नवंबर से लेकर आपको 5 नए नियम देखने को मिलेंगे। तो 1 नवंबर से आपको प्रदेश भर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस अपडेट की जो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 की तारीख कहते हैं, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का सबसे अहम हिस्सा है ग्राम पंचायत चुनाव। जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि मुख्य बातें में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत किया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी के दूसरे सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम चलेगा। 2026 का सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव होंगे। जैसा कि आपको बता दें, इस बार कुल 11,341 प्लस ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। चुनाव जो है ईवीएम मशीनों से होंगे ताकि गड़बड़ी की संभावना जो है खत्म की जा सके। उम्मीदवारों के लिए नियम है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष का हो जाना चाहिए। वह अगर आप भी एक सरपंच चुनाव के उम्मीदवार हैं तो आप जो है बिल्कुल 21 एज को पार कर रहे हैं, उसके बाद ही आप चुनाव के हकदार होंगे। नामांकन के समय आपकी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्टाचार या फिर आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। मतलब आपने किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया हो, आपके नाम से कोई ऑनलाइन रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, या फिर आपने कोई चौकी में छोटी मोटी रिपोर्ट दर्ज करा रखी हो, तो इस तरह के मामले में भी आपको जो है उम्मीदवार को यहाँ से मतलब लंबित किया जा सकता है। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली पूर्व की तरह लागू रहेगी। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार की मंशा है, राज्य सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक जो खर्च है वो भी कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही पंचायतों को नया नेतृत्व समय पर मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं को गति बनी रहेगी। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना में 15% की वृद्धि। मतलब राजस्थान सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में 1250 मासिक पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को फरवरी 2026 से 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। जैसा कि बढ़ोतरी का पूरा विवरण श्रेणी, वर्तमान पेंशन, बढ़ी हुई राशि फरवरी बजट 2026 में पुरुष यानी जो वृद्ध पुरुष हैं जो 60 प्लस हो चुके हैं उनको वर्तमान में 1250 मिलते हैं। लेकिन जैसे ही 15% जो पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान है, अगर वो यहाँ पर लागू होता है तो 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं वृद्ध महिला जो 55 प्लस हैं उनको 1250 वर्तमान में मिलते हैं तो 1500 मिलना शुरू हो जाएगी। दिव्यांग नागरिकों को 1500 मिलती हैं तो 1750 मिलेगी। विधवा महिलाओं को 1250 मिलती है तो आने वाले समय में 1500 मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब यहाँ पर 15% जो यहाँ पर हर साल वृद्धि का प्रावधान था उसके तहत मिलेगी। जैसा कि प्रमुख नियम है कि पेंशन की राशि सीधी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में आएगी। जन आधार व आधार लिंक अनिवार्य है बैंक खाते से। सत्यापन प्रक्रिया हर 6 महीने में होगी ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि सत्यापन के नाम पर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पेंशनर्स को सावधान रहना चाहिए। किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जो है तुरंत शिकायत करें। बिल्कुल साथियों, फर्जीवाड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं कि ओटीपी व रिमोट एक्सेस से ठगी। राजस्थान पुलिस ने जारी की साइबर सुरक्षा एडवाइजरी। पेंशन धारकों की पेंशन में सेंध जीवित प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर की जा रही है यहाँ पर ठगी। तो साथियों, सावधान रहें और जो हेल्पलाइन नंबर हैं इनमें बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं
जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रहे हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। तो साथियों, किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जो है तुरंत शिकायत करें। सितंबर अक्टूबर पेंशन अपडेट। सितंबर और अक्टूबर 2025 की पेंशन ज्यादातर जिलों में जारी होना शुरू हो चुकी है। बाकी बचे पेंशनधारियों के खाते में भी धीरे धीरे पेंशन राशि पहुंच रही है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र पेंशनधारियों को अक्टूबर के अंत तक भुगतान पूरा कर दिया जाएगा। सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जो ये काले कलर की पट्टी दिख रही है जिसमें सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, तो इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से अन्य साथियों तक शेयर कर दें ताकि सभी पेंशन धारकों को लगातार अपडेट मिले। साथियों, जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, जैसा कि देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। राजस्थान समेत कुछ राज्यों में यह राशि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होगी। जैसा कि इससे पहले 4 राज्यों में जारी हो चुकी है। किस्त का वितरण हर किसान को 2000 रुपए की किस्तें मिलती हैं। साल भर में कुल 6000 की सालाना जो है 3 बार किस्तें मिलती हैं। 21वीं किस्त जल्दी जारी हो रही है। पात्रता शर्तें क्या रहेगी? तो लाभार्थी किसान के पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य होगी। बिल्कुल, जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। किसान का भूमि रिकॉर्ड वर बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। केवल सक्रिय किसान मतलब एक्टिव फार्मर को ही किस्त मिलेगी। जिन किसानों के खातों में त्रुटि है उन्हें ई-केवाईसी करानी होगी। यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए मान्य है। राजस्थान में असर। राजस्थान के करीब 78,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है। सरकार का दावा है कि अब किसानों को डिजिटल सत्यापन के जरिए भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। जिन जिलों में अभी भुगतान नहीं हुआ है वहां फार्मर आईडी अपडेट होने के बाद पैसा भेजा जाएगा। 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं 10 नए नियम हर एक का, जैसा कि आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले नियम में, तो हर योजना में डिजिटल सत्यापन अनिवार्य होगा। मतलब अब सभी योजनाओं के लाभार्थियों का आधार व जन आधार लिंक जरूरी होगा। इसके साथ ही फर्जी नामों को हटाने और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ देने का यह बड़ा कदम है। इससे सरकारी फंड का दुरुपयोग रुकेगा। पेंशन, किसान और श्रमिक योजनाएं सीधे एक डिजिटल पोर्टल से जुड़ेगी। सत्यापन का काम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। नियम नंबर 2 है कि आधार नंबर से एक ही योजना का लाभ मिलेगा। अब कोई व्यक्ति एक ही योजना का दोबारा लाभ नहीं ले सकेगा। उदाहरण, अगर किसी महिला को विधवा पेंशन मिल रही है तो वही महिला वृद्धा पेंशन नहीं ले पाएंगे। साथियों, इस लाइन का सीधा सा ये कहना है भाई, जो वर्तमान में जिस बुजुर्ग को यानी पेंशन मिल रही है तो उसके अलावा उसके आधार नंबर से कोई अन्य पेंशन नहीं ले पाएगा। केवल वही महिला यहाँ पर पेंशन पा सकती है। यह नियम पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है। पंचायत सचिव को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे रिकॉर्ड जांचें। सिस्टम में डुप्लीकेट एंट्री अपने आप रद्द हो जाएगी। नया नियम मासिक समीक्षा प्रणाली लागू। हर योजना की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे यह पता लगाया जाएगा कि कितने लाभार्थी सक्रिय हैं और किन के खाते निष्क्रिय हैं। फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। अधिकारी अगर लापरवाही करेंगे तो कार्रवाई होगी। यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर के पोर्टल पर सार्वजनिक की जाएगी। नियम नंबर 4, पेंशन वितरण में ओटीपी सत्यापन। अब पेंशन ट्रांजैक्शन के समय लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही राशि बैंक में जाएगी। इससे साइबर फ्रॉड में कमी आएगी। हर जिले में हेल्पलाइन सेंटर बनाया जाएगा। यह सिस्टम दिसंबर 2025 तक जो है पूरे राजस्थान में लागू होगा। नया नियम 5वां, ग्राम पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब एक जन सेवा हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। यह पेंशन यानी जो पेंशन है
किसान योजना, छात्रवृत्ति या फिर श्रमिक कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी देगा। लाभार्थी यहाँ फॉर्म जमा कर सकेंगे। हेल्प डेस्क में एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक पंचायत सहायता तैनात होगा। एक केंद्र का डेटा सीधे राज्य पोर्टल से जुड़ेगा। इसके साथ ही जैसा कि किसान योजनाओं में डिजिटल कार्य, हर किसान को डिजिटल फार्मर कार्ड जारी किया जाएगा। इससे किसान की भूमि, फसल, बैंक और योजना का पूरा विवरण होगा। किसान इस कार्ड से बीज, खाद, सब्सिडी की जानकारी दे सकेगा। इसके साथ ही कार्ड क्यूआर कोड जो है आधारित होगा। यह कार्ड निःशुल्क पंचायत कार्यालय से मिलेगा। नियम नंबर 7, विधवा दिव्यांग पेंशन में वार्षिक जांच। हर साल यह जांच होगी कि लाभार्थी जीवित है या फिर नहीं है। यह जांच ग्राम पंचायत अधिकारी करेंगे। मृत्यु के बाद किसी और खाते में पैसा न जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई धोखाधड़ी पकड़ी गई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट को सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, लाभार्थियों की किसी भी योजना से जुड़ी शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा। शिकायत पर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हर जिले में शिकायत निवारण अधिकारी तैनात किया जाएगा। शिकायत की स्थिति मैसेज के जरिए भेजी जाएगी। नियम नंबर 9, पेंशन वृद्धि। हर वर्ष हर 2 वर्ष में स्वत समीक्षा, सरकार हर 2 वर्ष में पेंशन राशि की समीक्षा करेगी। महंगाई के आधार पर राशि स्वत बढ़ाई जाएगी। इससे पेंशनधारियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह नियम 2026 में प्रभावी होगा। राज्य वित्त विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। नियम नंबर 10 है कि सभी योजनाओं का एकीकृत मोबाइल ऐप जन सेवा राजस्थान ऐप लॉन्च किया जाएगा। इससे पेंशन, किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड और छात्रवृत्ति की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। ऐप पर आवेदन, सत्यापन, भुगतान और शिकायत यानी ऑल इन ऑन सुविधा होगी। नागरिकों को सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐप दिसंबर 2025 में प्ले स्टोर पर आएगा। तो साथियों, ये तमाम जो अपडेट हैं आपको जो है जल्दी प्रभावित देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 नवंबर बहुत नजदीक है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि आगामी जो भी अपडेट आने वाली है उन सभी को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगाएं, ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिले। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।